नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 को। यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का एक वीकली चार्ट, जहाँ की आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते में निफ्टी ने किस तरह के मूव्स दिए हैं, जहाँ की एग्जॉशन देखने को मिल रहा हमें पिछले हफ्ते में। परंतु आप यहाँ देख सकते हैं कि 12,700 के लेवल को बचाने में कामयाब रहा निफ्टी, और यहाँ से हमने बाइंग देखी निफ्टी में। परंतु यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी अभी भी एक काफी बेयरिश प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और वहीं जो कोविड-19 से निपटने के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है अलग अलग देशों में, उनके प्रमाण पूरी तरह से प्रत्यक्ष नहीं मिले हैं, जिसको लेकर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में वीकनेस बरकरार है। वहीं जो अमेरिका में स्टिमुलस मिलने वाला था वहां की इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरह के मूव्स हमने निफ्टी में पिछले कुछ हफ्तों में देखे, जहाँ की निफ्टी ने एक हाई लेवल को भी छुआ था 12,987 के, जहां से हमने निफ्टी में गिरावट देखी। तो ये जो बढ़त है निफ्टी में पिछले कुछ हफ्तों से, ये सिर्फ इसके चलते थी कि कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप होने वाली है और अमेरिका में एक इकोनॉमिक स्टिमुलस मिलने वाला है, जिससे कि दूसरे देश भी इस ओर पहल करेंगे। परंतु अमेरिका में स्टिमुलस की जो उम्मीद है वो धुंधली पड़ती जा रही है, और वहीं कोविड-19 की वैक्सीन के जो क्लेम्स हैं वो भी अभी पूरी तरह से साबित नहीं हुए हैं, जिसको लेकर कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस का जो संक्रमण है उसको लेकर चिंता काफी बढ़ी हुई है, जिसको लेकर अमेरिकी मार्केट्स में काफी गिरावट देखी गई। शुक्रवार एक ऐसा दिन था जब अमेरिकी मार्केट्स में हमने काफी बड़ी गिरावट देखी, जहाँ की S&P 500 इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं वो तकरीबन 28 अंक नीचे बंद हुए हैं। वहीं डॉ और नेस्डेक में काफी गिरावट देखी गई है, जिसका इम्पैक्ट हम सोमवार को भारतीय मार्केट से पड़ता हुआ देखेंगे, जिसके चलते मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और निफ्टी ने जो इमीडिएट सपोर्ट है 12,732 का, इसको यदि पहले ट्रेडिंग सत्र में तोड़ दिया, तो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में एक भारी गिरावट निफ्टी का इंतजार कर रही है, जहाँ की निफ्टी इन स्तरों से काफी नीचे तक आ सकता है। जाके निफ्टी को इस तरह को भी तोड़ता हुआ देखता हूँ, जहाँ की निफ्टी 12,432 के लेवल को भी तोड़ेगा, और वहीं जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए वो 12,965 का अभी बना हुआ है। आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक डेली टाइम फ्रेम में पिछले कुछ दिनों से निफ्टी 12,975 पर एक टफ रेजिस्टेंस लगातार देख रहा है, जहाँ की हमने एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म होते हुए देखा 19 नवंबर को, और इस एग्जॉस्टिव कैंडल के फॉर्म होने के बाद इस लेवल को हम बचाने में कामयाब रहे, यानी 12,743 को निफ्टी बचाने में कामयाब रहा। 20 नवंबर को यहाँ से कुछ रिकवरी देखी गई, देख सकते हैं कि शुक्रवार को भी यहाँ एक टफ रेजिस्टेंस देखा गया निफ्टी में 12,900 के स्तर पर। तो यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी ने यदि एक गैप डाउन ओपनिंग दी 12,800 के नीचे 23 नवंबर को, जहाँ की हम इस तेज गिरावट निफ्टी को इमीडिएट सपोर्ट्स को भी तोड़ता हुआ देखेंगे, जहाँ की अहम सपोर्ट लेवल होगा निफ्टी के लिए 12,250 का, जहाँ आप देख रहे हैं कि अभी भी निफ्टी में एक उछाल आ सकता है, क्योंकि ये जो क्रॉसओवर है एक डेली टाइम फ्रेम में, ये अभी एक इम्पैक्ट दिखा सकता है, क्योंकि एक बुलिश क्रॉसओवर है। तो यहाँ निफ्टी में कोई भी अपवर्ड मूव यदि निफ्टी को 13,000 के ऊपर क्रॉस करा पाता है, तो ही हम निफ्टी में और ऊपर जाने की उम्मीद कायम रख सकते हैं। परंतु यहाँ मेरा मानना है कि ऐसे कोई फंडामेंटल फैक्टर्स अभी भी मजबूत नहीं है जो कि निफ्टी को इन स्तरों को भी क्रॉस करा सकें, क्योंकि ये जो उछाल है निफ्टी का इन स्तरों से, जहां हमने एक उछाल देखा, जहां की इतना बड़ा उछाल सिर्फ उम्मीदों के ऊपर कायम है, जहां की कोई भी एक नेगेटिव न्यूज एक पिन का काम करेगी, जो कि इस बबल को एकदम से बस्ट कर सकता है। क्योंकि यहाँ जो ये बबल क्रिएट हुआ है, जहाँ की वैल्यूएशंस ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है इस स्तरों पर, तो जहाँ की वैक्सीन को लेकर जो इकोनॉमिक रिकवरी की जो बातें की जा रही थी वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं इस स्तर पर निफ्टी में, जहाँ की यदि एक भी नेगेटिव न्यूज आती है तो निफ्टी को हम काफी तेजी से नीचे आते हुए देखेंगे, क्योंकि निफ्टी के लिए जो स्तर है
438 का, जहाँ की निफ्टी ने 20 जनवरी को अपना पिछला हाई दिखाया था। उसके बाद जब निफ्टी ने इन लेवल को तोड़ा, यानी 11,800 के लेवल को जब तोड़ा था, तो निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हमने आते हुए देखी थी, जहाँ की निफ्टी ने 23 मार्च को 7500 के लेवल को भी छुआ था। ठीक ऐसी ही गिरावट मेरा मानना है कि जल्दी ही हमें निफ्टी में फिर से एक बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई इकोनॉमिक वीकनेस सिर्फ स्टिमुलस के सहारे पर ही बची हुई है। इकोनॉमिक जो रिकवरी है वो काफी पीछे दिखाई देती है मुझे, क्योंकि यदि देखा जाए तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो अभी भी पूरी तरह से ठप है, ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप है, जिसके चलते बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में एक तेज वृद्धि देखी जा रही है। और वहीं जो लार्ज कैप्स हैं वहां पे भी सेलिंग देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि यदि निफ्टी में वीकनेस बढ़ी तो यहाँ सबसे पहले जो लार्ज कैप्स हैं वहां सेलिंग देखी जाएगी, जिसके चलते हम निफ्टी को इन स्तरों तक आते हुए देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी में एक अप ट्रेंड जो कायम है इन स्तरों से, ये कभी भी टूट सकता है। और यदि निफ्टी ने 11,600 के लेवल को तोड़ा, जैसा कि मेरा मानना है कि निफ्टी आने वाले हफ्ते में एक भारी गिरावट दिखा सकता है, जाके हम निफ्टी को तकरीबन 1000 पॉइंट नीचे आते हुए देखेंगे। तो मेरा मानना है कि निफ्टी आने वाले हफ्ते में एक बड़ी भारी गिरावट या निफ्टी को नीचे 11,938 के लेवल तक भी लेके जा सकती है, जहां की हम निफ्टी को फिर से एक बाउंस बैक लेते हुए देखेंगे। परंतु अभी तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने इस लेवल को भी तोड़ दिया तो फिर क्या होगा, तो फिर अगला जो अहम सपोर्ट लेवल होगा वो इचिमोको क्लाउड का अपर एंड हो सकता है, जहाँ की निफ्टी को एक सपोर्ट मिले और निफ्टी इस अप ट्रेंड जोन में फिर से सस्टेन करने की कोशिश करे। और ये लेवल है 11,638 का। मैं निफ्टी को इतना नीचे तक आते हुए क्यों देख सकता हूँ, क्योंकि कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस पूरे विश्व में ही नहीं, भारत में भी सभी प्रदेशों में एक भारी संख्या में जिनमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते हमें इंडियन इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि रिकवरी को काफी डिले कर सकता है। और निफ्टी में जो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो बैंक्स का है, जहाँ की बैंक निफ्टी भी और भी वीक है। तो आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किस तरह से ये जो मूव है ये एक बेरिशनेस कंटिन्यू रहते हुए दिखा रहा है, जहाँ की आप देख सकते हैं कि ये जो क्रॉसओवर क्रिएट हुआ है यहाँ की 9 डेज मूविंग एवरेज नीचे आ चुका है। ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं तो ये एक बेरिश क्रॉसओवर है, जहाँ की हमने निफ्टी में एक एग्रेसिव कैंडल के साथ क्लोज किया है, जिसके चलते मेरा मानना है कि निफ्टी ने यदि इचिमोको क्लाउड के अपर एंड को तोड़ा, यानी 12,771 के लेवल को तोड़ा आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में, तो यहाँ निफ्टी को जो अगला सपोर्ट होगा वो इचिमोको क्लाउड का लोअर एंड होगा, यानी 12,551 का सपोर्ट है। तो निफ्टी यहाँ सस्टेन कर सकता है इस लेवल पर। परंतु यदि निफ्टी इसको सस्टेन करने में नाकामयाब रहा तो हम निफ्टी को जो अगला सपोर्ट है वो 12,454 तक यहाँ तक आते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें।